बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट गया है और अब बिहार से राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और खुद मीडिया से बात कर एनडीए के साथ अपनी पार्टी के गठबंधन टूटने की बात पर मोहर लगाई है। सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। वहीं अपना इस्तीफा सौंपते ही वो पटना में राबड़ी देवी के आवास की ओर निकल चुके हैं। तो इसी के साथ अब आपको बता दें कि बिहार की सियासत में पैदा हुए इस भूचाल की भनक लोगों को आज सुबह से ही लग गई थी। आज जेडीयू की हुई बैठक में पार्टी के सभी विधायकों और सांसदों ने सीएम नीतीश कुमार के फैसले का समर्थन किया था और कहा था कि वो उनके साथ है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा उनके साथ रहेंगे, जो कुछ भी वो तय करेंगे। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेडीयू की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपमानित करने का काम किया है। जेडीयू को षड्यंत्र के तहत खत्म करने की कोशिश की गई। वहीं जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि नए स्वरूप में नए गठबंधन के नेतृत्व की जिम्मेदारी के लिए श्री नीतीश कुमार जी को बधाई। नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। अब इसके साथ आइए यहां पर जानते हैं कि क्या है बिहार के राजनीतिक आंकड़े। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 है। यहां बहुमत साबित करने के लिए किसी भी पार्टी को 122 सीटों की जरूरत है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। आरजेडी के पास विधानसभा में 79 सीटें हैं। वहीं बीजेपी के पास 77, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19, कम्युनिस्ट पार्टी के पास 12, एआईएमआईएम के पास 1, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के पास 4 सदस्य हैं। इसके अलावा अन्य विधायक मौजूद हैं। इस मामले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके पास 160 की ताकत है। अगर भाजपा अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करती है या राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश करती है तो हम उन्हें करारा जवाब देंगे। तो अब इस उथल पुथल के बीच चलते हैं भाजपा की तरफ और जानते हैं उस खेमे में क्या चल रहा है माहौल। नीतीश कुमार के एनडीए के साथ गठबंधन टूटने पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा कि आरजेडी के 15 साल के शासन में बिहार को पीछे धकेल दिया। यही तो हमने देखा टेलीविजन पर आज सवेरे से आ रहा है। ये देखिए हम लोग के स्टेट का दुर्भाग्य है। एक तो 15 साल जो राजद की सरकार रही उसमें बिहार बहुत पीछे चला गया। उसके बाद और नीतीश जी भी कई बार ये बोल चुके। अब बीच में वो राजद के साथ गए भी, उसके बाद फिर छोड़ करके आए, अब फिर वापस जा रहे हैं राजद के साथ। ये किस तरह से वो अपने आप को जस्टिफाई करेंगे ये हमारे समझ में नहीं आती है बात। ये ऐसे पार्टी के साथ जाना जिसको कि इन्होंने कई बार कहा कि भ्रष्टाचार का पर्याय है, ये जिसको कई बार इन्होंने कहा कि ये साहब बिहार को डुबा दिया इस पार्टी ने। पुनः पहले उस पार्टी में गए, उसको छोड़ करके आए हम लोग, तो फिर जा रहे हैं वापस। ये किस प्रकार से ये जस्टिफाई करेंगे, ये बहुत विस्मय की बात है। और इसमें तो मैं सिद्धांत कहीं देखता ही नहीं हूँ। ये सिर्फ मैं देखता हूँ सत्ता की राजनीति ही मैं देख रहा हूँ। इसमें बिहार का भलाई हो ये मैं नहीं देख रहा। लेकिन जिस तरह से नए गठबंधन, नए स्वरूप की बात हो रही है, जेडीयू साफ साफ कह रहे हैं कि नए गठबंधन में कैसे आ सकेंगे। ये तो देखिए उनके मन में क्या है, ये भापना कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन बहुत सारे सवाल उठते हैं। ये उसमें आरजेडी तो सीनियर पार्टनर रहेगा, कितने दिनों तक इनको मुख्यमंत्री बना करके रहेगा। सीनियर पार्टनर रहते हुए कितने दिन तक तेजस्वी डिप्टी बने रहेंगे, ये भी सवाल है। और सवाल यही है कि फिर क्या बिहार को पुनः वही अंधकारमय युग देखना होगा, ये भी सवाल जनता के मन में रहेगा ना। ये देखिए ये बिहार के लिए राजनीति नहीं हो रही है, बिहार के विकास के लिए राजनीति नहीं हो रही है, ये सत्ता के लिए राजनीति हो रही है। तो इस सिद्धांत का कहीं पर इसमें मतलब रह ही नहीं गया। शर्म आनी चाहिए हमको। अब आगे बिहार में बीजेपी क्या करेगी? हम लोग को तो लगता है कि हम लोग को जनता के पास जाना चाहिए और यह सही है कि इधर जनता को हम लोग पुनः हमको लगता है कि सीधे अकेले
हम लोग को जनता के पास जाएं और हम लोग तैयारी करें कि साहब अगली बार जब चुनाव आवे तो हम एक विकल्प दें, सशक्त विकल्प दें। हम अकेले विकल्प दे सकते हैं, इसमें हमको कहीं कोई डाउट नहीं। और हम लोग जो विकल्प देंगे वो विकल्प देंगे कि ईमानदार सरकार का। तो अब इसी के साथ अब बिहार की सियासत में अब हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। फिलहाल पूरे देश की निगाहें अब एक टक से बिहार पर टिकी हुई हैं। तो आगे इस मामले में क्या क्या होता है उसकी जानकारी देते रहेंगे हम आपको। उसके लिए आप हमसे बस जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।